हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दिल की गहराइयों से। राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है सर? फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। इसी के साथ आज है फ्रेंड्स 19 अक्टूबर 2022। जी दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2022। 19 अक्टूबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बच सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के कितनेवें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 50वें। हाल ही में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भारत का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को 50वें CJI के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वह वर्तमान में CJI न्यायाधीश UU ललित का स्थान लेंगे। न्यायाधीश चंद्रचूड़ को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके पिता न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ और भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टसन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी। स्वीडन के उल्फ क्रिस्टसन को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रूढ़िवादी नेता उल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। 58 वर्षीय क्रिस्टसन को 3 दलों की सरकार बनाने के लिए एक समझौते की घोषणा के बाद 173 के मुकाबले 176 मतों से निर्वाचित किया गया। क्रिस्टसन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में मैग्डलेना एंडरसन का स्थान लेंगे। एंडरसन 2021 में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, PM मोदी के द्वारा हाल ही में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का 2022 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य किसानों के जीवन में आसान बनाना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन पेंशन, वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ किया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी, सौरव गांगुली को हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बंधन बैंक के सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। बंधन बैंक एक अखिल भारतीय बैंक है जो देश के 36 राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों में से 34 में फैले अपने 5,644 बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा हाल ही में ड्रीम सेटगो ने उन्हें अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। बंधन बैंक के संस्थापक हैं और सीईओ चंद्रशेखर घोष है और मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का सी, अपूर्व श्रीवास्तव को हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय विदेश सेवा में राजनयिक अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में टोरंटो में भारत के वाणिज्यिक दूतावास में महावाणिज्यिक दूत के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले पार्थ सत्यार्थी और आदर्श शुक्ला को क्रमशः बोस्निया हर्जेगोविना और कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। स्लोवाक गणराज्य स्लोवाकिया राजधानी ब्रातिस्लावा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में देहरादून में NEP 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा हाल ही में देहरादून में NEP 2022 का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के देहरादून में उच्च शिक्षा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने जुलाई 2022 में बाल वाटिका के साथ पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू की। NEP 2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, केरल में भारतीय नौसेना द्वारा नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय नौसेना अकादमी इजिमाला 18 अक्टूबर 2022 से केरल के मरक्कार वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करेगी। यह मेगा चैंपियनशिप सबसे बड़ी इंट्रा नेवी सेलिंग रेगाटा है जिसमें तीनों भारतीय सेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग लेंगे। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव और खेलो इंडिया के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत अफ्रीका रक्षा सम्मान गोष्ठी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का सी, गांधीनगर में भारत अफ्रीका रक्षा सम्मान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत अफ्रीका रक्षा सम्मान 18 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में डेव एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित किया जाएगा। सम्मान पारस्परिक जुड़ाव के लिए अभिसरण के नए क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। 2020 में पहली बार भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संविदा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। उड़ीसा सरकार ने संविदा भर्ती प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। राज्य सरकार के पदों के लिए संविदा नियुक्ति को समाप्त करते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की है कि सभी 57,000 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार इस फैसले को लागू करने के लिए हर साल अतिरिक्त 1300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उड़ीसा में संविदा पर नियुक्तियां 2013 से शुरू की गई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 उत्कल दिवस के रूप में दिया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 23 अक्टूबर 2022 को इसरो द्वारा OneWeb के कितने उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? लगाओ इसमें 2 स्टार। 23 अक्टूबर 2022 को इसरो द्वारा OneWeb के कितने उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। 36 उपग्रह को इसरो द्वारा OneWeb की कितने उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स? 36। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 23 अक्टूबर 2022 को यूके के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रह को लॉन्च करेगा। इसरो का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 इन उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से लॉन्च करेगा। इसके साथ ही GSLV Mk3 ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश करेगा। इस प्रक्षेपण को स्पेस PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा सुगम बनाया जा रहा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी। कृष्णा नदी पर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दी है। एक बार पूरा होने के बाद पुल दुनिया में अपनी तरह का दूसरा और भारत में पहला पुल होगा। इस पुल से हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी 80 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। इसे 1082.56 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, यानी कि 1082.56 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भोपाल में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी। अमित शाह के द्वारा हाल ही में भोपाल में MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत की। शाह द्वारा विमोचित पुस्तकों में वैज्ञानिक जैविक शब्द देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं और उनकी व्याख्या भी हिंदी में है। हाल ही में संसद की एक समिति ने हिंदी भाषी राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए हिंदी भाषा के प्रयोग हेतु सिफारिश की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13। 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का
सी। भारत 18 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। महासभा इंटरपोल की शीर्ष शासी निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। यह आखिरी बार 1997 में भारत में आयोजित की गई थी। भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में संगठन में शामिल हुआ है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। अश्विनी वैष्णव के द्वारा हाल ही में भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया। इसे RDSO, हिंडाल्को और बेस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। यह ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। एक एकल रेक अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में विश्व आघात दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ए। 17 अक्टूबर को हाल ही में विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए। हर साल 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में दुर्घटनाओं और चोटों की बढ़ती दर और मृत्यु और विकलांगता के होने के कारण जानने उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आघात का अर्थ है शरीर को लगने वाली कोई भी चोट। दुनिया भर में हर साल करीब 50 लाख लोग किसी न किसी आघात के कारण से मरते हैं। विश्व आघात दिवस की शुरुआत 2011 में नई दिल्ली में हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 1, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 17 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स, हाल ही में महिला विश्व कप T20 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत की पुरुष राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना में भारत का नया दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पार्थ सतपथी को हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा PM मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में IIT दिल्ली में iInitiative का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया गया? तो राइट आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 10 था,
हाल ही में आयोजित होने वाली 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाल ही में किसके द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में रुद्रांश ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर था स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए माँ भारती सापूत नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 75वीं डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को किसके द्वारा समर्पित किया गया? तो राइट आंसर होगा PM मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 था, हाल ही में अग्निवीर वेतन पैकेज के लिए भारतीय सेना ने कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 बैंकों के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनित अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसी ही करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहें। जय हिंद, जय भारत।